मकान और मकी, जब इन दोनों का आपस में भरपूर तालमेल होता है तो रहने वालों को मकान से आराम हासिल होता है और रहने वालों के अंदाज से मकान को एक शनाख्त और पहचान हासिल होती है। यह है मकान और मकान के अंदर रहने वालों के तालमेल का नतीजा। इसी तरह से तंजीम का ताल्लुक है। तंजीम एक वसी मकान है। अगर इस वसी मकान का वजूद है और इसमें रहने वालों का वजूद नहीं है तो फिर उसको इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा। जब उस मकान के अंदर जो तंजीम की शक्ल में है रहने वाले हों, कायदे से रह रहे हों, जो रहने के आदाब हैं उन आदाब की रियायत के साथ रह रहे हों, तब उसको एक शनाख्त हासिल होगी। इसलिए हमें और आपको इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हम तंजीम से वाबस्ता होकर के तंजीम को मजबूत करने के लिए हमा वक्त अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। ये इतना बड़ा इजलास तंजीमी कारकुनान के बेहतरीन जोश और जज्बे की अक्कासी कर रहा है, लेकिन तंजीम अपने कारकुनान से इस बात का तकाजा करती है कि आपका जोश और जज्बा कभी ठंडा ना होने पाए। आप अपने जोश और जज्बे का मुजाहरा तंजीम के अगराज़ो मकासिद को बरूए कार लाने के लिए जारी रखें। अगर इसमें ठहराव हो जाएगा, इसमें ताअत्तुल हो जाएगा, इसमें रुकावट हो जाएगी, इसमें पसमुर्दगी और इसमें हिलाल पैदा हो जाएगा, और अगर हमने इतने बड़े इजलास के लिए जोश और जज्बे का मुजाहरा किया फिर उसके बाद खामोशी हो जाएगी तो तंजीम को जो कुव्वत हासिल होनी चाहिए वो कुव्वत हासिल नहीं होगी। इसलिए इस इस्तेहकाम से मुताल्लिक तजवीज़ का जो खुलासा है वो ये है कि तंजीम से वाबस्ता तमाम अफराद, कारकुनान, जिम्मेदारान, ओहदेदारान तंजीम के निज़ाम कार के मुताबिक तंजीम के अगराज़ व मकासिद को बरूए कार लाने के लिए अपनी जद्दोजहद और अपनी सरगर्मियों को जारी रखें और तंजीम के मकासिद के लिए हमेशा फिक्रमंद रहें। उम्मीद है कि आप हजरात तंजीम से मुतालिक इस्तेहकाम की जो तजवीज़ पेश की गई है इसकी भरपूर तायीद फरमाएंगे। इस तजवीज़ पर मौलाना सलमान साहब जो अहमदाबाद शहर के सदर हैं जमीयत के, और मौलाना मुफ्ती अरशद साहब दोनों पोडियम के करीब आ जाएं और जल्दी से तायीद करें। मौलाना सलमान साहब और मुफ्ती अरशद। मौलाना सलमान अहमदाबाद। हाँ कहाँ मौलाना आ रहे पीछे आ रहे, ये रहे पीछे आ रहे। आप पहले कर दीजिए। तंजीम के मुतालिक जो तजवीज़ पेश की है मैं उसकी भरपूर तायीद करता हूँ। मोहतरम हजरात, ये हमारी तंजीम संस्था जमीयत उलमा हिंद ये एक बहुत मजबूत और हमारे बुजुर्गों की दी हुई जमात है। इस जमात को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने जान और माल से और इसकी जो फिक्र है लोगों के दरमियान में आपस में मोहब्बत में रहना और मोहब्बत कायम रखना, भाईचारा कायम रखना, इसके लिए मैं पूरी जोर से तायीद करता हूँ। अब मैं मौलाना महबूब रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि उर्दू मीडियम स्कूलों से मुताल्लिक उनके जो सवालात हैं, इम्तिहान के पर्चे उनको गुजराती में दिए जाते हैं, उसके मुताल्लिक वो तजवीज़ पेश करें। देखो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके पहले मैं चाहता हूं कि मुसलमानों से रिजर्वेशन की जो तजवीज़ है मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब तशरीफ लाएं, उसे पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजर्वेशन से मुताल्लिक ये तजवीज़ है और जमीयत उलमा का देरीना मुतालबा है
और उस मुतालबे के नतीजे में कई कई सूबों में उसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद आज फिर इस सरजमीन गोधरा से अपने उस मुतालबे को लेकर फिर दोहरा रही है, जिसके अल्फाज मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन से मुताल्लिक तजवीज़। जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में मुसलमानों की नुमाइंदगी बतदरीज कम होने पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा करता है। नंबर 1, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन से मुताल्लिका आइन की दफ़ा 341 में जहाँ ये शर्त है कि सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्ध मजहब मानने वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसमें तरमीम करके मजहब की कैद को ख़त्म किया जाए और उसमें मुस्लिम मेहनत कश बिरादरियों और पसमानदा तबक़ात को भी शामिल किया जाए, क्योंकि दफ़ा 341 में मजहब की कैद, दस्तूर की दफ़ा 14 कानूनी मुसावात, दफ़ा 15 मजहब, नस्ल, जिन्स, ज़ात और पैदाइश की बुनियाद पर इम्तियाज़ की ममानियत, दफ़ा 16 पब्लिक मुलाजमत में बराबरी के मौक़े के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। नंबर 2, मंडल कमीशन के तहत पसमानदा तबक़ात में जो